वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोग वेक्टर्स में क्या पढ़ चुके हैं कि हम वेक्टर्स का एडिशन पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, और अब बारी आती है वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की। सो गाइज, दो तरीके होते हैं जिन दो तरीकों से या दो वेज होते हैं जिन दो वे से आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक जो तरीका होता है, जो फर्स्ट वे होता है, वो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और जो सेकंड वे होता है वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट एक कैसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है, वेक्टर क्वांटिटी को। और ये आपको पता ही है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जब दो वेक्टर्स की हम क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस की फॉर्म में, तो वो एक वेक्टर हमें देगी, दैट इज उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी। वहीं पर अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो क्वांटिटी कैसी मिलेगी, स्केलर। एंड ये आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. नाउ देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। मतलब हम इनकी थोड़ी डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए लेट सपोज मैंने क्या किया, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। मान लिया हमने एक वेक्टर मान लिया ए, एंड देन हमने एक और वेक्टर मान लिया बी, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, एंड लेट्स से दैट एंगल इज दिस थीटा। ओके, लेट्स से दैट एंगल इज दिस थीटा। तो अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करूं, डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर मुझे डिफाइन करना है, तो डॉट मतलब क्या, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, और वो भी डॉट वाला। मतलब कैसे, कुछ इस तरह से, दैट इज ए डॉट बी। मैंने क्या बोला, मुझे कौन सा प्रोडक्ट डिफाइन करना है, डॉट। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, डॉट लगाया ना, दैट इज ए डॉट बी। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, और ये जो बी वेक्टर है आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ये इक्वल किसके होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मतलब ए बी, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, ये बी का, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल लग रहा है उसका आपको कॉस लेना है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, ए बी कॉस थीटा के। तो अगर मैं इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखूं, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी की, लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया, और डेफिनेशन बहुत इजी है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया वही डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ए डॉट बी है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इसको काफी जगह फिजिक्स में यूज करते हैं कि ये ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया, ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको, इसका जो दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो डॉट प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर। अब स्केलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम ये देखेंगे, देखिए ये जो दोनों क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, और ये जो कॉस थीटा, ये दो तीनों टर्म्स यहाँ पर होती है, मतलब ए भी, बी भी, और जो कॉस थीटा, ये तीनों टर्म्स होती हैं, ये तीनों टर्म्स स्केलर हैं, मतलब इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दूसरा नाम जो होता है इसका वो क्या होता है, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं अगर हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट के, तो इसका काफी एग्जांपल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, काफी एग्जांपल्स आप इसके फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल होता है आपका वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज एफ डॉट एस। तो वर्क डन को हम इस तरह लिखते हैं, दैट इज एफ डॉट एस मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो वर्क डन मिलेगा, ये वर्क डन कैसे मिलेगा, स्केलर मिलेगा। ठीक है, वर्क डन हो गया आपका। लेट्स से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं पावर का। पावर क्या होता है आपका, फोर्स डॉट वेलोसिटी, दैट इज फोर्स इनटू
वेलोसिटी। तो पावर एक स्केलर है इसीलिए, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का दोनों का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ये इस तरह होगा कि इट इज इक्वल, या बाय द वे इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से, दैट इज ए क्रॉस बी। तो अब आप इन दो वेक्टर्स का, आपको ए और बी का, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों का आपको क्या कराना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, दैट इज दोनों का प्रोडक्ट का के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, दैट इज ए डॉट ए और बी। ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इट इज इक्वल टू द product of magnitude of two vectors and sine of angle between them, ठीक है, and sine of angle between them। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसका आपको साइन लेना है। जहां पर हम क्या लेते थे पहले, आपने देखा होगा, यहाँ पर हम क्या लेते थे, यहाँ पर हम लेते थे कॉस, यहाँ पर आपको क्या लेना है, साइन। अब डिफरेंस क्या है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो। वेक्टर मतलब आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं यूनिट वेक्टर। आपको पता है कोई भी चीज क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड मतलब आप मैग्नीट्यूड है उसके पास, उसको आपको डायरेक्शन देनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। बात समझ आई। तो एन कैप क्या है, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर। अब सवाल करते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन आती है, मतलब इसकी ये जो a क्रॉस b जो एक वेक्टर बनेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरह आएगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमको दी जाती है राइट हैंड रूल से। ओके, कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से। नॉर्मली हम जो रूल का नाम है, अगर मैं स्पेसिफाई करूं आपको, तो जो नाम है रूल का वो है राइट हैंड थंब रूल। अभी हम उसको अभी देखेंगे अपकमिंग 1-2 मिनट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको वापस रिपीट करूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल का कॉस लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए, दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका आपको साइन लेना पड़ेगा और आगे क्या लगाना पड़ेगा, एन कैप। अब इस एन कैप की वजह से ही ये क्या बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब इसके पास क्या आ जाती है, एक डायरेक्शन। तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दिस डेफिनेशन। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो होपफुली अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और एक स्केलर प्रोडक्ट है मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके पास एक डायरेक्शन होती है। तो ये दो फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे ये पता होने चाहिए आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, और इनका काफी फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा रोल है। तो होपफुली अभी तक आपको इतना समझ आया होगा। अब जरा हम ये जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि यार इसकी डायरेक्शन आपको चाहिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट है अब आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। जरा देख लेते हैं कि अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ओके, नाउ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी कैसी मिलेगी, वो क्वांटिटी मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। बाय द वे मैं अगर आपको बहुत जल्दी से इसकी कुछ एग्जांपल्स दे दूं क्रॉस प्रोडक्ट के, तो एग्जांपल्स विल बी लाइक दिस। आप चैप्टर 7 में टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 7 में आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे टॉर्क। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कैसे आती है, R क्रॉस F से, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, दैट इज L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, ये भी आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। और एक आप ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके होंगे अभी तक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आप एक रिलेशन पढ़ते हैं वेलोसिटी का, V इज इक्वल्स टू R क्रॉस ओमेगा। तो ये जो चीजें हैं ये एग्जांपल्स हैं किसके, आपकी ये एग्जांपल्स हैं आपके सब क्रॉस प्रोडक्ट के। नाउ अब बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डायरेक्शन की, कि ये जो टॉर्क है मतलब जो एक दो वेक्टर्स को क्रॉस करने पे जो रिजल्टिंग वेक्टर बनता है इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसकी डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड
हम कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब लेट्स से मैंने दो वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर बनाया a एंड लेट्स से मैंने दूसरा वेक्टर बनाया यहाँ पे b, और सेम ऐसे ही लेट्स से इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा। ये देखिए इसकी जो रोटेशन है वो ये वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं ना, ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है थीटा की, ये जो एरो लग रहा है यहाँ पे, ये क्या है, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच अ वे दैट they point in the direction of rotation from vector A to B through the smaller angle। ठीक है, कि आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इस तरह से कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करें, वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करें, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए रोटेट हो, मतलब वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में पॉइंट करें। ठीक है, सिंपल सी बात बताऊं तो आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है इस तरह से कि वो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ पॉइंट करें। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रोटेशन हो रहा है ये ए से बी की तरफ हो रहा है, तो अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए से बी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप कर्ल करके देखिए आपको पता चलेगा कि ये जो आपका थंब स्ट्रेच हो रहा है ना, वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको, जो यहाँ पर आपका थंब स्ट्रेच होगा, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ए के ऊपर वेक्टर और बी के ऊपर भी वेक्टर। तो जो ये आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो आपका थंब किस तरफ स्ट्रेच होगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ये किसकी डायरेक्शन देगा आपको, ए क्रॉस बी की। तो यहां पर हमने बात करी कि आपको डायरेक्शन किस तरह आएगी। और सो गाइज मैं यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मुझे बहुत शॉर्ट में लिखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जो प्लेन इन दोनों वेक्टर्स को a और b, इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर आपको निकालनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है यार, वो होता है आपका कॉम्यूटेटिव। ठीक है, वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि a डॉट बी किसके इक्वल होता है, a डॉट बी इक्वल होता है आपका b डॉट a के। ऑन द अदर हैंड जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, वो होता है आपका एंटी कॉम्यूटेटिव, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। अब ये कैसे होता है ये अभी हम जस्ट प्रूव करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉम्यूटेटिव और एंटी कॉम्यूटेटिव कैसे होता है। ये एग्जाम में भी कभी कभी बाई चांस प्रूव करने को आ जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी अभी जस्ट देखेंगे इसको थोड़ी देर में। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, मैथ्स में भी आपने सेम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। लेट्स से a डॉट b प्लस सी है, तो ये a डॉट b प्लस सी किसके इक्वल होगा, a डॉट b प्लस a डॉट c के। अब सेम यही चीज हम किस में लिखेंगे, वेक्टर के लिए। तो इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। होपफुली इतना आपको समझ आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट b किसके इक्वल होगा, b डॉट a के। ऑन द अदर हैंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, दैट इज a क्रॉस b। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। ठीक है, ये किसकी इक्वल है, माइनस ऑफ b क्रॉस a के इक्वल है। ठीक है, b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, तो ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव। नाउ आगे बढ़ते हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल। लेट्स से दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं और वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब यार खुद सोचिए जरा, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझाऊं तो लेट्स से एक वेक्टर मैंने मान लिया a इस तरफ
एंड लेट्स से एक और वेक्टर मैंने माना b, ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच थीटा कितना बनेगा, आपको पता है पैरेलल चीजों के बीच एंगल कितना बनता है, 0। तो a डॉट b जो है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा, तो थीटा कितना है, 0। तो किसके इक्वल आ गया, ab के। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल, तो a डॉट b हमेशा किसके इक्वल होगा, ab के। ऑन द अदर हैंड अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल भी हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, हमेशा 0। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम न्यूमेरिकल्स में काफी यूज करेंगे कि बाई चांस आपको क्वेश्चन में ये प्रूव करने को दे दिया कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो आपको उनका क्या जीरो करके दिखाना पड़ेगा, आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आपको उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो कर कर दिखाना पड़ेगा। कैसे हो सकते हैं जीरो, देखते हैं जरा। दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मैंने अभी बताया थीटा कितना बनेगा, 0। तो a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और थीटा 0, साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसीलिए दो पैरेलल वेक्टर्स का या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कितना होता है, हमेशा 0। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो गया, यहाँ पर हो गया थीटा आपका 180 डिग्री। नाउ बात करते हैं फोर्थ, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। अब दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब ये तो हर किसी को पता है परपेंडिकुलर मतलब यार थीटा कितना बनेगा, 90 बनेगा। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे, अभी फॉर्मूला बताया है a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 और कॉस 90 कितना होता है पता है ना, 0। तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये प्रूव करने को आ गया किसी क्वेश्चन में, शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ऑन द अदर हैंड जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर है तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 90 एन कैप करके, तो किसकी इक्वल आएगा ये, ए बी के। खैर इतना हम इसको यूज करने वाले नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर आप किसी वेक्टर का खुद में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, कि किसी वेक्टर का खुद में डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो, मतलब किसी वेक्टर की मतलब किसी वेक्टर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो किसके इक्वल होगा आपके, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे, दो वेक्टर्स हैं ए, ये, अब दूसरा वेक्टर भी यही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना बना, 0। और जब एंगल 0 तो a डॉट a इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अब ये a डॉट a कैसे आ गया, देखिए ना फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे ये रहा कि a डॉट b किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के। तो b भी a ही है, तो b की जगह a का मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर। तो अब लेकिन ऑन द अदर हैंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, कि अगर आप किसी वेक्टर का खुद में वेक्टर प्रोडक्ट कराते हो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। क्यों, अभी तो बताया, डायरेक्शन सेम आएगी, थीटा 0 आएगा, थीटा 0, थीटा जहां पर 0 हो गया, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए क्या याद रखना पड़ेगा आपको कि a क्रॉस a हमेशा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 0 के इक्वल होगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस मतलब यूनिट वेक्टर्स इज यूनिटी, कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो दो सिमिलर वेक्टर्स का, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है दो सिमिलर बेस वेक्टर्स का, ठीक है, मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट यूनिटी होता है। कैसे, लेट्स सी। तो 6 पॉइंट को मैं जरा यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। तो लेट्स सी आप दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, राइट हैंड साइड में आई विल एक्सप्लेन द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन। तो दो वेक्टर्स का आप, दो सिमिलर बेस वेक्टर्स मतलब यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो लेट, और आपको पता है तीन हमारे पास वेक्टर्स होते हैं बेस वेक्टर्स, दैट इज यूनिट वेक्टर्स i j और k। तो लेट से मैं i कैप डॉट i कैप लिखता हूं। अब देखिए ये दोनों है सेम डायरेक्शन में,
ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लगाऊं, a डॉट b किसके इक्वल होगा? a b cos थीटा। एंड व्हाट वाज a b? a वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज रिजेंबल्स a डॉट b इज इक्वल्स टू किसके? a b cos थीटा के ना यार। तो a b जो थे ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड था ना, तो I इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और दिस इज ऑल्सो 1। cos थीटा मतलब cos 0। तो I डॉट I किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो इसीलिए आपको जो फॉर्मूला आगे याद रखना है कि जब हमने क्या प्रूव किया कि जो I डॉट I है वो 1 के इक्वल है, तो बिल्कुल ऐसे ही I डॉट I is equals to j dot j is equals to k dot k and these all are equals to 1। और ये सब किसके इक्वल है? यहाँ पे ये सब है यार यहाँ पर 1 के इक्वल। ये बात समझ आई? अब हमने पीछे क्या लिखा? हमने क्या लिखा पीछे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स इज यूनिटी, कि जो दो सिमिलर वेक्टर्स हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है मतलब डॉट प्रोडक्ट है वो यूनिटी है, मतलब 1 है। एंड दैट ऑफ टू पर डिफरेंट बेस वेक्टर से 0, मतलब जहां पर डिफरेंट बेस वेक्टर्स आ गए वहां पर वो किसके इक्वल है? 0 के। कैसे देखते हैं जरा, सी। अब लेट से मैंने लिखा आई डॉट जे। अब आपको पता है ये जो आई डॉट जे है इसको अगर मैं लिखने आऊं तो ये लिखूंगा 1.1 cos 90। यस और नो? क्यों cos 90? क्योंकि यार ये जो आई कैप है दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो जे कैप है दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा 90, एंड जब भी cos 90 आ जाता है तो 0 हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर हम लिखते हैं 6th पॉइंट में एक जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या है? वो फॉर्मूला है की। जैसे जस्ट मैंने अभी प्रूव किया कि आई डॉट जे, तो सेम ऐसे ही आई डॉट जे जो है इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई। ये सब किसके इक्वल है? 0 के। मतलब जहां पर आपने डिफरेंट बेस वेक्टर्स मतलब यूनिट वेक्टर्स लगा दिए वहां पर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा हमेशा। अब बात ये तो हमने बात करी इसकी क्या बोलते हैं आपके डॉट प्रोडक्ट की। अब जरा बात करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू सिमिलर बेस मतलब यूनिट वेक्टर से 0, कि दो सिमिलर वेक्टर्स का जो बेस जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। कैसे? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस कराते हो, दैट इज खुद से प्रोडक्ट कराते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो, तो उसका आंसर 0 होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की क्या होती है यहाँ पे? सेम होती है। ठीक है, अब देखते हैं जरा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर से 0। ठीक है, एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट, सॉरी नॉट 0, उसको हम अभी आगे वाली शोन इन, जैसे मैंने लिखा हुआ है शोन इन नेक्स्ट स्लाइड्स, तो यहाँ पर अभी हम फॉर्मूले देखेंगे। फिलहाल आपको क्या कैप्चर करना है यहाँ से कि दो सिमिलर बेस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0, और जो डिफरेंट है उनका भी हम देखेंगे। तो पहले हम जरा बात कर लेते हैं सिमिलर वालों की। तो ये है यहाँ पर 6th पॉइंट आपका किसके लिए? राइट हैंड साइड में दिस इज द 6th पॉइंट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द 6th पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं जरा सिमिलर वेक्टर्स की, कि दो वेक्टर्स अगर सिमिलर हैं। देखिए, अगर दो वेक्टर्स सिमिलर हैं तो मतलब दो सिमिलर बेस वेक्टर्स हैं, मतलब i क्रॉस i। अब आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, ओके, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। और एन कैप भी हम यहाँ पे लगा दें तो तब भी आपको पता है ना आंसर कितना निकल के आएगा? 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जब भी आप इस तरह दो सिमिलर बेस वेक्टर्स का क्रॉस कराते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। मीन्स i क्रॉस i इज इक्वल्स टू j क्रॉस j इज इक्वल्स टू
k क्रॉस k एंड दिस ऑल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, दिस ऑल इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, हमने पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स हैं, दो कैसे बेस वेक्टर्स हैं, डिफरेंट बेस वेक्टर्स हैं, तो उसको देखते हैं जरा। अब देखिए डिफरेंट बेस वेक्टर्स के पास पहले जरा देखिए लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा डिफरेंट बेस वेक्टर्स के लिए। लेट्स से अब दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स आ गए मेरे पास, एक आ गया i और दूसरा आ गया j। बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं इसको। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 एन कैप, तो एन कैप ही आएगा। अब ये एन कैप अगर आपको याद हो तो ये एन कैप मैंने क्या बताया था, ये एक यूनिट वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। तो i और j, i मतलब x प्लेन, x एक्सिस, j मतलब y एक्सिस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जाएगा, z एक्सिस। z एक्सिस मतलब क्या, z एक्सिस मतलब आपका k कैप। तो इसीलिए i क्रॉस j किसके इक्वल बनेगा, k के। ठीक है, अब अगर मैं सेम लिखता हूं लेट से j कैप क्रॉस k कैप, तो j कैप का मैग्नीट्यूड 1, k का भी मैग्नीट्यूड 1। आपको पता है दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। n कैप तो साइन 90 फिर से 1, तो ये भी क्या बनेगा, n कैप बनेगा। अब अगर मैं बात करूं, देखिए j मतलब y, k मतलब z, तो ये कौन सा प्लेन बन गया, yz प्लेन बन गया। अब आपको जो ये वेक्टर मिलेगा, ये इसकी डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ये किसके इक्वल मिलेगा, इट इज इक्वल टू द प्लेन कंटेनिंग इट इज इसकी जो डायरेक्शन है किसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स j एंड k, और j और k मतलब yz के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, आंसर इज x वाला, मतलब आई कैप। तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर्मुलेज क्या बनाते हैं कि आई क्रॉस जे, ठीक है, किसके इक्वल है, के के। ठीक है, किसके इक्वल है यहाँ पे, के के। दूसरा जे क्रॉस के किसके इक्वल है यहाँ पे, आई के। और जो तीसरा है आपका जो बचा हुआ है के क्रॉस आई, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा आपके जे के। तो ये आपको फॉर्मुलेज यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, बट उसको मैं आपको ट्रिक से बताता हूं एक। ठीक है, नाउ लेट्स से मैंने ये तीन वेक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, एक तरफ मैंने लिखा आई कैप, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा लेट्स से जे कैप, और यहां पर कहीं पर मैंने लिखा लेट्स से के कैप। तो अब कुछ ऐसे है ये, ठीक है, आप आई से जे जा रहे हो, देन जे से के, एंड देन के से कहां पर आ रहे हो आप, आई पर। तो अगर आपने देखा हो ये सेंस कौन सा है, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको साइन क्या लेने हैं, पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको साइन क्या लेने हैं, पॉजिटिव। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, मतलब आप लेट से आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, लेट से आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, तो आप देख रहे हो ना आई क्रॉस जे, मतलब आप आई से किस पे जा रहे हो, आप आई से किस पे जा रहे हो, आप जा रहे हो आई से जे पे। ठीक है, ठीक है, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो आई क्रॉस जे करके अगला मिलेगा आपको के। तो ये है ट्रिक, आई क्रॉस जे, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस हुआ, अगला क्या मिला, के। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। आगे देखते हैं हम जरा, तो J क्रॉस K, फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, J क्रॉस K, फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो अगला क्या मिलेगा आपको, अगला मिलेगा आपको I। अब लेट से आप जा रहे हो K क्रॉस I, ठीक है, लेट से आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, आप K क्रॉस I। अब आप K क्रॉस I में भी देखिए जा रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगला मिलेगा आपको प्लस साइन के साथ, एंड दैट इज J। तो यही वो फॉर्मुलेज थे जो मैंने आपको अभी पीछे समझाए हैं, ये वाले। अब यही फॉर्मुलेज आपको कुछ इस तरह से ट्रिक से याद रखने हैं।
नाउ लेट से, अच्छा ये तो कब है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस देख रहे हो, ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस देख रहे हो। नाउ लेट से अब आप देख रहे हो यहाँ पे सेंस जो है आपका रोटेशन का, मान लेते हैं वो है अब आपका सेंस क्लॉकवाइज, मतलब कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे ये क्लॉकवाइज है कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखना है जब भी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज आपको क्या लेके चलना है, क्लॉकवाइज आपको लेकर चलना है नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या लेके चलना है आपने, क्लॉकवाइज आपने लेके चलना है नेगेटिव। देखते हैं फॉर्मूला। लेट से आप कर रहे हो यहाँ पे जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए जे क्रॉस आई, तो जे से आई पे जा रहे हो ना, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो, मतलब इसका ये जो आपने फर्स्ट वाला लिखा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट ही तो है ये, ठीक है, ऑपोजिट ही तो है बिल्कुल। तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अब लेट से आप फिर जा रहे हो के से जे की तरफ, तो के क्रॉस जे, दैट इज के कैप क्रॉस जे कैप। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। नाउ नाउ अब हमारे पास बचा क्या लास्ट, आई कैप क्रॉस के कैप। अब आप आई कैप क्रॉस के कैप कर रहे हो, आई कैप से आप के कैप पे जा रहे हो, दैट इज टू इन क्लॉकवाइज, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ जे। तो ये कब है यार, जब आप जाओगे किस डायरेक्शन में, जब आप जाओगे क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी, ये ट्रिक आपको समझ आई होगी कि किस तरह इस ट्रिक को हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने जो डायग्राम सबसे पहले आपको समझाने के लिए बताया था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को जो समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया था, कुछ वैसे डायग्राम लेट्स से मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से हमने एक वेक्टर माना ए एंड देन हमने एक वेक्टर माना लेट्स से बी। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने कितना मान लिया फिलहाल, थीटा। तो अगर मैं इसको ये हमने पढ़ा हुआ था कि जो ए डॉट बी है, मतलब अगर मैं अभी ए से बी की तरफ रोटेशन देख रहा हूँ, मैं रोटेशन कहाँ से कहाँ देख रहा हूँ अभी, किससे किस तरफ देख रहा हूँ, देखिए रोटेशन में देख रहा हूँ ए से बी की तरफ। तो अगर मैं रोटेशन ए से बी की तरफ देखूंगा तो ये जो एरो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, मतलब ए से किस तरफ जा रहा हूँ मैं, बी की तरफ, ठीक है। तो एंगल कितना बना थीटा, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, ए बी कॉस थीटा के। नाउ लेट से मैं लिखता हूं अब बी डॉट ए। अब यार यहाँ पर बी डॉट ए लिखने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। बी डॉट ए का लिखने का मतलब है कि मैं बी से किसकी तरफ जा रहा हूँ, अब ए की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये वाला एंगल कवर करके जा रहा हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं यार ये वाला एंगल कितना है जो मैंने अभी मार्क किया है, दिस एंगल इज 360 minus theta, yes or no, this angle is 360 minus theta. तो b dot a is equals to ba cos 360 minus theta, and what is 360 minus theta, that is what is cos 2 pi minus theta. Answer is this is equals to cos theta. ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो किसके इक्वल हो गया, बी ए कॉस थीटा के। और ये बी ए कॉस थीटा मतलब क्या, वेक्टर सॉरी आपके सारे स्केलर टर्म्स है, मतलब मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स है। तो दिस इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल कर आ गया कि जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल है यार, वो इक्वल है आपका बी डॉट ए के, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव कैसे होता है। अब हमें देखना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव कैसे होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो है आपका वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं इसको जरा जल्दी से। तो सेम कुछ वैसे ही डायग्राम, लेट से मैंने एक वेक्टर बनाया ए, ठीक है, एक वेक्टर बनाया लेट से मैंने बी, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, लेट से दिस एंगल इज थीटा। और अब जैसे मैंने अभी बताया ए डॉट क्रॉस बी का मतलब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। तो अगर मैं बात करूं लेट से मैं एक पोर्शन जरा भी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ,
नाउ लेट्स से इनका जो प्लेन है उसको मैं अगर डिनोट कराऊं तो ए डॉट बी का जो प्लेन है वो ये वाला बनेगा, कुछ जो मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किया है, थोड़ा कुछ किया, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी द प्लेन ऑफ ए, ठीक है, एंड सॉरी नॉट क्रॉस, दिस विल बी द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये प्लेन होगा किस किस का, ए और बी का। अब हमें करना है यार ए क्रॉस बी, तो आपको पता है ए क्रॉस बी जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा, वेयर एन कैप क्या है, एन कैप की जो डायरेक्शन है ना वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing two vectors या containing vectors a and b। ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो ए और बी को कंटेन करके रखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लाइक लेट्स से ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आपको चाहिए ए, क्योंकि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसे ही आएगा ना यार, इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन आएगी तो दिस विल बी योर ए क्रॉस बी, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी ए क्रॉस बी की, और इसी तरफ आपका क्या बनेगा, एन कैप, क्योंकि एन कैप वो उसी तरफ होता है, ठीक है। ये बात थी तब जब हमने क्या देखा, ए क्रॉस बी। अब लेट से आप देख रहे हो यहाँ पर बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए के लिए देखिएगा किस तरह बनेगा, ठीक है। तो फिर से सेम चीज, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आपको ये पता ही चल गया होगा, ये जो है दिस इज द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, जो मैंने बनाया है। अब आप बी क्रॉस ए देखना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने जैसा भी बताया था बी डॉट ए का मतलब क्या था कि आप बी से ए की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि आप बी से अब ए की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मतलब इस तरफ, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंगल आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए बी साइन ऑफ माइनस थीटा एन कैप, एंड व्हाट इज साइन माइनस थीटा, आंसर इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो इससे और इस इक्वेशन से आपको क्लियरली क्या पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि यार जो ये ए क्रॉस बी है वो किसकी इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ओके, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है या वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो आपका एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन इसकी आएगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल नेगेटिव, तो यहाँ पर बनेगा आपका एन कैप इस बारी, ठीक है, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, ओके। सो ये था यहाँ पर जिसमें हमने क्या प्रूव किया अभी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया है, दैट्स वाई ये वीडियो इतनी लंबी है। अब इसकी जो एक नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने कवर किया हुआ है, कुछ फॉर्मुलेज कवर किए हुए हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, उसको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में भी वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के बाद प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, तब जाके आपको डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के जो फॉर्मुलेज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट होंगे।
सो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।